दोस्तों, ब्रह्मांड में आए दिन खगोलीय घटनाएं होती रहती है। इनमें से कुछ घटनाओं के बारे में तो हमें पता लगता है, लेकिन ज्यादातर घटनाओं के बारे में हमें पता नहीं चल पाता है। ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिक इन घटनाओं के ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। ये वैज्ञानिक ब्रह्मांड में खगोलीय घटनाओं की उथल पथल हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी है जो पूरी एक सदी में सिर्फ एक बार ही घटती है। आज मैं आपको ऐसी ही 10 खगोलीय घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो हमारे भविष्य में घटने वाली है। दोस्तों, ये सारी घटनाएं आपके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही घटित होगी और आप इसे ऑलमोस्ट अपने जीवन काल में देख सकोगे। तो चले दोस्तों, ऐसे ही कुछ स्ट्रेंथ और अपने जीवन में आप देख सकोगे ऐसे ब्रह्मांड में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और अगर आप नए हैं तो हेल्दी ज्ञान के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 10, हैलीज कोमेट। हैली नाम के धूमकेतु का नाम वैज्ञानिक एडमंड हैली ने अपने नाम पे रखा था। एडमंड ने 1531 में इस धूमकेतु के बारे में पता लगाया था। यह धूमकेतु प्रत्येक 75 साल में एक बार हमारे सूरज का चक्कर लगाता है। जब यह धूमकेतु हमारी पृथ्वी से करीब आ जाता है, तब सूर्य के चक्कर लगाते हुए इसे बिना किसी टेलीस्कोप से अपनी आंखों से भी देखा जा सकता है। आखिरी बार हैली के इस धूमकेतु ने सन 1986 में सूरज का चक्कर लगाया था और ये इसी साल में हमारे सबसे नजदीक था। और अगली बार ये 2061 में सूरज का चक्कर लगाएगा और हमारे करीब आ जाएगा। हैली के इस धूमकेतु की लंबाई 9 मील और चौड़ाई 5 मील है और यह सूरज के चक्कर लगाते हुए 46 मिलियन माइल तक हमारे करीब आ जाता है। और जब ये हमारे करीब होता है, हम अपनी आंखों से जब इसे देखते हैं तो इसके पीछे एक पूंछ सी लंबी लकीर हमें दिखाई देती है और ये नजारा अपने आप में लाजवाब होता है। और दोस्तों, अभी आप अगर टीनेजर हो तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार इसे सन 2062 में देख पाओगे। नंबर 9, नियर अर्थ एस्टेरॉइड फ्लाईबाय। अप्रैल 2029 में एक बड़े आकार का एस्टेरॉइड पृथ्वी और चंद्र के बीच से गुजरेगा। सन 2004 में जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस एस्टेरॉइड के बारे में पता लगाया, तब वैज्ञानिकों का कहना था कि यह पृथ्वी से टकरा सकता है और इसकी टक्कर से भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन बाद में इस एस्टेरॉइड 99942 एपोफिस पर गहरा अध्ययन किया गया और पता ये चला कि ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजर जाएगा। और जब 2029 में ये पृथ्वी के ऑर्बिट से गुजरेगा, तब इसकी दूरी हमसे 31,000 किलोमीटर होगी और इतनी ही दूरी पर कई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। इस एस्टेरॉइड का आकार 340 मीटर है और इतने बड़े आकार का एस्टेरॉइड पहली बार पृथ्वी के इतने करीब से गुजरेगा और जिसका लुत्फ हम उठा सकेंगे। दोस्तों, सन 2029 में घटने वाली इस घटना को कुछ लोगों ने 29 अप्रैल 2020 से जोड़ दिया है और सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला रहे हैं कि 29 अप्रैल 2020 के दिन कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि द नॉलेज के सब्सक्राइबर इन सब बातों पे यकीन ना करें। नंबर 8, टोटल सोलर एक्लिप्स। दोस्तों, वैसे तो हर साल कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण देखने को मिलते ही है, लेकिन सन 2027 में होने वाला ये सूर्य ग्रहण सबसे अलग और प्रमुख है। ज्यादातर पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 2 से 3 मिनट तक का होता है, लेकिन 16 जुलाई 2186 में होने वाला सूर्य ग्रहण पिछले 10,000 सालों में हुए सभी सूर्य ग्रहणों में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण होगा और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण पूरे के पूरे 7 मिनट और 28 सेकंड तक रहेगा। हालांकि 10,000 सालों में सबसे लंबा सूर्य ग्रहण देखने के लिए सन 2186 में हम में से तो कोई इंसान मौजूद नहीं होगा, इसलिए सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को तो हम नहीं देख सकेंगे, लेकिन पूरे 10,000 सालों में दूसरे सबसे लंबे सूर्य ग्रहण को हम देख सकेंगे, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 में दिखेगा। और दोस्तों, इसका भी समय कुछ मामूली नहीं है, ये भी पूरे के पूरे 6 मिनट और 22 सेकंड तक देखा जाएगा। दोस्तों, सूर्य को लगने वाला इतना लंबा ग्रहण कोई साधारण बात नहीं है और इस ग्रहण को पूर्ण या आंशिक रूप से दुनिया के लगभग हर कोने में देखा जाएगा। नंबर 7, सुपरनोवा। जब कोई तारा अपने जीवन के अंत में पहुंच जाता है तो वह अपने आप में ही कोलैप्स करने लगता है और फिर उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है और यह विस्फोट पूरे ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक विस्फोट माने जाते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है।
दोस्तों लास्ट टाइम 23 फरवरी 1987 में तारे में विस्फोट होते देखा गया था, जिसे सुपरनोवा 1987 ए नाम दिया गया था। ओहियो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 50 सालों में हमें और एक बड़ा सुपरनोवा देखने को मिल सकता है, और इस सुपरनोवा को साधारण टेलीस्कोप्स की मदद से भी दिन में भी देखा जा सकेगा, और रात के समय में तो इसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। नंबर 6, वीनस ऑकल्ट्स जुपिटर। अंतिम बार वीनस और जुपिटर का आमना सामना करीब 200 साल पहले 1818 में हुआ था, और वीनस और जुपिटर फिर से एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। 22 नवंबर 2065 के दिन वीनस और जुपिटर एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। दोस्तों आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन इस दिन सूर्योदय से कुछ समय पहले ये घटना हम देख सकेंगे, और इस ऐतिहासिक खगोलीय घटना को सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा सकेगा। नंबर 5, लियोनार्ड मीटियोर शावर। इस रहस्यमय और खगोलीय घटना के बारे में सबसे पहले 1833 में पता चला था, और यह घटना प्रत्येक 33 साल बाद घटती है। इस घटना को लियोनार्ड मीटियोर शावर कहते हैं। जब बहुत सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश करते हैं, तब मीटियोर शावर होता है। ये वो घटना है जब आप बहुत सारे तारों को एक साथ टूटता हुआ देख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा तारों के टूटने का एक शावर सा होगा। और दोस्तों अगली बार ये घटना सन 2031 में देखने को मिलेगी। नंबर 4, प्लेनेटरी अलाइनमेंट। दोस्तों सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों के एक लाइन में आ जाना बहुत ही दुर्लभ घटना है, और ऐसी घटना आज से 472 साल बाद होने वाली है, जब 8 ग्रह एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। 6 मई 2492 के दिन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और बौना ग्रह प्लूटो भी, ये सारे के सारे ग्रह एक लाइन में एक कतार में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम में से कोई भी इंसान इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए उस समय तक तो जीवित नहीं रहेगा। पर दोस्तों दिल छोटा ना करें, 8 ग्रह ना सही पर 5 ग्रहों को एक सीधी लकीर में सन 2040 में आप देख सकते हो। 8 सितंबर 2040 को जुपिटर, सैटर्न, मार्स, वीनस और मर्क्यूरी एक साथ सीधी लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होगी, और इससे कोई पृथ्वी पर प्रलय तो नहीं आएगा। नंबर 3, ट्रांसिट ऑफ अर्थ फ्रॉम मार्स। दोस्तों 21वीं सदी में पहली बार पृथ्वी मंगल ग्रह और सूर्य के बीच से गुजरेगी। 10 नवंबर 2084 के दिन पृथ्वी मार्स और सन के बीच में से गुजरेगी। आज तक कोई इंसान मंगल पर नहीं गया है, लेकिन अगर 2084 से पहले हम इंसान मंगल पर पहुंच जाते हैं, और यदि उस वक्त हम वहां होंगे, तो हम पृथ्वी को मंगल और सूरज के बीच से गुजरते हुए देख सकेंगे। ये ठीक ऐसा ही है जैसा ग्रहण में होता है। जैसे कि सूरज और पृथ्वी के बीच चांद आ जाता है, वैसे मंगल और सूरज के बीच पृथ्वी आ जाएगी, और इस परिस्थिति में मंगल से हमारी पृथ्वी सूरज के सामने से गुजरते वक्त काले रंग की एक छोटी सी डिश जैसी दिखेगी। और सन 2084 के बाद यह घटना 2394 में फिर घटित होगी। नंबर 2, सुपर मून। नवंबर 2016 में सुपर मून को देखा गया था, जब चांद अपने सामान्य आकार से 14% ज्यादा बड़ा था। 2016 से पहले इतने बड़े आकार वाले चांद को सन 1948 में देखा गया था, और ऐसी घटना दोबारा 6 दिसंबर 2052 में होगी, जब 21वीं सदी का सबसे बड़ा चांद हमें देखने को नसीब होगा। 2052 में दिखाई देने वाला ये चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा, और इस चांद से सामान्य से ज्यादा रोशनी परावर्तित होगी। नंबर 1, द प्लैनेटॉइड 90377 सेडना विल बी रीच टू पेरिहेलियन। दोस्तों सेडना नामक एक छोटा बौना ग्रह हमारे सूरज के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये चक्कर अंडाकार में लगा रहा है, और जब ये सूरज के सबसे करीब पहुंचता है उसे पेरिहेलियन कहते हैं, और जब ये सबसे दूर चला जाता है तब इसे एपहेलियन कहते हैं। जब सेडना सूरज से सबसे नजदीक होता है, तब इसकी और सूरज के बीच की दूरी 97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है। दोस्तों ये डिस्टेंस कितना दूर है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 97 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स सूरज और प्लूटो की दूरी से 3.5 गुना ज्यादा होते हैं। यानी कि जब ये सूरज के सबसे करीब होता है, तब इसकी और सूरज के बीच की दूरी करीब 20 अरब किलोमीटर होती है, और जब यह अफिलियन यानी कि सूरज से सबसे दूर होता है, तब इसकी और सूरज के बीच की दूरी 937 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती है, यानी करीब 200 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा। इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब 11,400 साल लगते हैं।
और दोस्तों 2076 में ये लघु ग्रह अपने पेरिहेलियन यानी कि सूरज के सबसे नजदीक आने वाला है और हमारे लिए यही वो मौका होगा जब हम इस रहस्यमय बौने ग्रह के बारे में जानेंगे, क्योंकि आज तक हमें यह नहीं पता चला है कि सेडना का निर्माण हमारे ही सूर्यमंडल से हुआ है या ये किसी और प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा है और हमारे सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण में आके फंस गया है, क्योंकि इसकी और सूरज के बीच की दूरी अनबिलीवेबल है और इसकी सतह किस एलिमेंट से बनी है वो भी हमें आज तक नहीं पता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 2022 तक एक नए तारे के बर्थ का भी प्रिडिक्शन किया था जो था KIC 98322227, जहां पर दो एक दूसरे के पास घूमने वाले तारे कोलैप्स होकर एक होने वाले थे और एक नए तारे का निर्माण होने वाला था। लेकिन फिलहाल नए अपडेट्स के आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2022 में ये घटना नहीं घटने वाली है और हमें इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों भविष्य में होने वाली ये सारी घटनाओं में से आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और फिलहाल अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।